बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक साधारण बालक रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके मन में श्री कृष्णा के लिए बहुत गहरी श्रद्धा थी। हर सुबह माधव उठकर सबसे पहले कृष्णा जी की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे कान्हा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा प्रेम स्वीकार कर लेना। माधव के घर में कभी दूध होता, कभी नहीं, कभी भोजन पूरा बनता तो कभी केवल थोड़ा सा अनाज ही मिलता, फिर भी वह कृष्णा जी को याद करना नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। तभी लोग कृष्णा जी के मंदिर में तरह तरह के पकवान लेकर जा रहे थे। किसी के पास मिठाइयाँ थी, किसी के पास फल और किसी के पास दूध दही से भरे पात्र। माधव भी मंदिर जाना चाहता था, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं था। उसकी माँ ने घर में खोज कर देखा तो एक मुट्ठी चावल मिल गए। माधव उन चावलों को बड़े प्रेम से एक छोटी सी पोटली में बांधा और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने गांव का एक वृद्ध व्यक्ति मिला। हुआ बहुत भूखा और थका हुआ था। वृद्ध ने माधव से कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। माधव रुक गया। उसने अपनी पोटली को देखा और उसमें वही चावल थे जो वह कृष्णा जी को चढ़ाने जा रहा था। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने वह पोटली वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे प्रेम को अवश्य देखेंगे। माधव खाली हाथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के चारों तरफ सुंदर पकवान सजे थे। माधव पीछे खड़ा होकर कृष्णा जी की मूर्ति को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बोला, कान्हा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला पाया, लेकिन जो थोड़ा था वह मैंने आपके ही एक भक्त को दे दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर जाने लगा। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे आवाज दी, माधव, जरा रुको। माधव के पीछे मुड़ा। माधव ने आश्चर्य से कृष्णा जी की मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति के सामने खड़े रखे प्रसाद में से चावल की कुछ बूंदें नीचे गिर हुई थी। पुजारी ने कहा, आज मंदिर में बहुत से बड़े बड़े भोग आए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्णा जी ने किसी के छोटे से प्रेम को विशेष रूप स्वीकार किया हो। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वह हाथ जोड़कर कृष्णा जी के सामने खड़ा हो गया। उसके मन में एक ही बात थी, भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भक्त के भाव की कीमत होती है। उस दिन के बाद माधव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके घर में धन का नहीं बल्कि मन की शांति का हुआ। वह रोज जरूरतमंदों की सहायता करता और कहता, जिसमें भी भगवान दिखाई दे उनकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। समय बीतता गया। माधव बड़ा हुआ और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसे पूछा, माधव, तुम्हें कृष्णा जी से इतना प्रेम क्यों है? माधव मुस्कुराकर बोला, क्योंकि जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था तब भी मैंने उन्हें अपना मानकर पुकारा था। मुझे विश्वास है कि सच्ची भक्ति में भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। दोस्तों, यह कथा की सबसे सुंदर सीख यही है, भगवान को हमारा दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें